जवाब देना नहीं है किसी बात का। बार बार जनता पूछ रही है, आप पागल बना रहे हो। थोड़ा सा ध्यान अपने पति पे भी दे लो। आप तो अपना दुख दर्द तकलीफ रो लेती हैं आके जनता के सामने, पब्लिक के सामने, लेकिन पति का कौन देखेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती हैं कंट्रोवर्सीज पे बात होती है। मतलब कंट्रोवर्सी से रिव्यू जो होता है, रिएक्शन जो होता है, वो सारी वीडियोस मिलती हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक भूल जाते हैं, और भूला मत करिए, लाइक कर दिया करिए, है ना। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है चटोरी रजनी जी पे। और कुछ बातें हैं जिनको मैं शेयर करना चाहती थी बट इधर नहीं कर पाई। और उनका एक लाइव हुआ 1-1.5 घंटे का, उसको मैं बहुत ज़्यादा देख नहीं पाई। और अभी फिर से वीडियो आया है 22-23 घंटे पहले, और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ दूसरे दिन। तो बात कर लेते हैं इनकी थोड़ी सी। और देखिए, जब एक माँ अपने बच्चे को खोती है ना, उसका दर्द कोई इमेजिन नहीं कर सकता है, लेकिन एक बाप का दर्द भी इमेजिन करना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला होता है। और उन्होंने बताया है, सारी चीज़ें बताई, जिस तरह से जो है उन्होंने वीडियो कॉल किया बच्चे को मॉल में, जो है फिर जो उनका कनेक्शन था वो कट गया, सही से बात नहीं हुई, फिर व्हाट्सएप पे बात हुई, और व्हाट्सएप पे जो बात हुई, क्या लाना है क्या नहीं लाना, वो सारी बातें हुई। तो उसके बाद उनको एकदम से मॉल में, जो लुलु मॉल है, वहाँ से एक आवाज़ आती है, जो कि उनको लगता है कि सब माएँ अपने बच्चे को पकड़े हुए हैं और मेरा बच्चा है ना। और उसी के शायद 10-15 मिनट बाद ही इनको ऐसी खबर आ जाती है कि एक्सीडेंट हो गया बच्चे का। उसके 10-5 मिनट बाद ही खबर आ जाती है कि इनके बेटे का ऐसा हो गया। और वो रात भर जगती हैं, सोती हैं, रोती हैं, और एक आवाज़ आती है उनके पास से, मम्मा इट्स ओके। और मैं इस टाइम पे जब वीडियो बना रही हूँ ना, तो मेरा जैसे शिवरिंग हो रही है, बिल्कुल, है ना, गूज बम्स आ रहे हैं, अंदर से शिवरिंग हो रही है। और इस दर्द को ना बयां करना या फिर बोलना उस बारे में शायद बहुत छोटी बात हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया कई वीडियो को, तो बात बताना आप लोगों तक, जो रिएक्शन है मेरा, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैं आई आप लोगों के सामने। और जैसा कि उन्होंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि उनका जो बेटा है वो विष्णु और शिव जी का अंश है, तो ये बात उन्होंने कहीं बताई है। और उन्होंने अभी फ़िलहाल पोस्टर वोस्टर बनवा के इंटीरियर का काम करवाया है, उसमें लगाया है। और ये जो है, ये ना, ये एक पॉइंट है, ये एक अध्यात्म की तरफ बढ़ने का एक वो है। और हर इंसान के अंदर ना भगवान का एक, कहते हैं ना कि जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। तो जो हमारे शरीर की आत्मा होती है वो हमारे जो है परमात्मा का ही अंश है, और हम सब बच्चे परमात्मा का अंश हैं। लेकिन हाँ, ये बात लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी जो आध्यात्म की राह होती है ना, वो थोड़ी सी पीछे होती है। और रजनी जी समझ गई इस बात को, तो ये शायद उनके गुरु कृपा है, जिनको वो मानती हैं, वो जैन धर्म से बिलोंग करती हैं। और बहुत तकलीफ़ दे रहा ये चीज़, मतलब आप, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, आज भी, आज दूसरा दिन है। और कहते हैं ना कि जब आप अपने बच्चे को खोते हो ना, जिस बच्चे को आपने कोख से लेके 3 साल तक गोदी में रखा, कोख में रखा 9 महीने, और उसके बाद में ऐसा कुछ हो जाता है, तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ पे उन्होंने बताया है कि उन्होंने बच्चे को अपने कंधा भी दिया वहाँ से, जब वो आ गई हैं। और जब वो आई हैं घर पे तो बॉडी नहीं आई थी, जो उनके बच्चे का पार्थिव शरीर है। और पार्थिव शरीर में सिर्फ और सिर्फ फेस दिखाया गया, बॉडी नहीं दिखाई गई। तो हो सकता है बॉडी बच्चे की थी और वो, उसके जो पार्ट्स थे वो यूज़फुल हों, इसलिए वो सारे। और इस चीज़ के लिए दुख नहीं मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए कि आपके बच्चे के पार्ट्स के बहाने बहुत सारे लोगों को जीवन दान मिलेगा, बहुत सारे लोगों की समस्याएं हल होंगी, और इसी बहाने आपका बच्चा इस दुनिया में रहेगा। और जब रहेगा तो फिर
जाहिर सी बात है, जो आपका फेथ है, जो आपका तरीका है, जो आप समझ रहे हो कि वो भगवान विष्णु और शंकर जी का अंश था, तो होप सो आपके लिए और आपके बच्चे की आगे की जर्नी के लिए, जैसा कि आप बोलते हो, मोक्ष प्राप्त हो उसको, इन सारी चीज़ों को निकलना चाहिए। लेकिन इसी में एक मतलब वो भले ही एक पॉइंट मैंने नोटिस किया उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके बोलने के तरीके से, भले ही वो वेल मेंटेन्ड दिखती हैं, भले ही वो बहुत अच्छे से दिखती हैं, लेकिन आपने ये देखा है उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो सही से बात नहीं कर पा रही हैं, वो सही से जो उनकी बॉडी जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बहुत अजीब सी है। मतलब जैसे नहीं, यस आई एम क्या बोलेंगे, यस कि मैं आई एम नॉट वीक, राइट, आई एम नॉट वीक, नो, रोना नहीं है, नो, बच्चा ने बोला है इट्स ओके, बच्चे ने बोला है इट्स ओके मम्मा, तो इट्स ओके कर रहे हो आप, थोड़ा ध्यान दे लो। आई मीन अपने हस्बैंड पे, क्योंकि वो बिना वो रो रहे हैं, उठ उठ के रो रहे हैं, जैसा कि आपने बताया दिन में रोने लगते हैं। थोड़ा सा समय की ज़रूरत है लोगों का, कई लोग का जो है बोल भी रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर दीजिए। और जो चटोरी रजनी जी है ना, जो कंडीशन है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, भले ही वो आके बहुत ज़्यादा अपने आप को इट्स ओके बता रही हैं, और उन्होंने उन माँओं के लिए भी बहुत सारा कुछ बोला था कि मतलब ठीक है, आप बच्चे की आगे की जर्नी के लिए ऐसा कीजिए, मैं ऐसा कर रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका रोने का मन कर रहा है ना, तो आप रो लो, क्योंकि कोई कितना भी मजबूत हो यार, इतना मजबूत नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि आप एक मतलब शायद 2-3 बार वीडियोस भी बन चुके हैं, 3-4 बार, है ना, और जो ब्लॉग्स हैं वो भी आ चुके हैं। आप कहीं ना कहीं लोगों से कंसल्ट करके, लोगों से बात करके, क्योंकि जो ब्लॉगर्स होते हैं ना, मैं अपनी बात करूँ, मैं भी छोटी मोटी ब्लॉगर हूँ, तो मैं जब भी परेशान होती हूँ या फिर कुछ भी होता है, तो मैं कोशिश कर लेती हूँ कि वीडियो मतलब मैं बना भी दूँ और लोगों को पता भी ना चले, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है कि जो लोग आपके बहुत ज़्यादा जानने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं। इसी तरह से जो आपका सब्सक्राइबर है वो आपको देख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, और ऐसी तकलीफ़ है जिससे आप निकलना चाहते हो, लेकिन आप, बच्चे ने बोला इट्स ओके, मतलब एक वॉइस आई थी इनको जब ये वहीं घर पे थी अपने भाई के केरला में, तो वो उस वॉइस को बस एक वो लेके चल रही हैं। ठीक है, आपके बच्चे ने बोला, लेकिन आप अपने आप पे मतलब थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा सा रो लो, या फिर ऐसी जगह रहो, या फिर ऐसा करो कुछ, मतलब अपने हस्बैंड पे ध्यान दो, साथ में दोनों लोग मिल के रहो, तो ये शायद चीज़ें ज़्यादा सही हो जाएंगी आपके लिए। और कुछ लोग तो इवन ये भी बोल रहे हैं कि 2-3 महीने का आप गैप लो, अच्छे से समय स्पेंड करो साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको भी ज़रूरत है, आपको भी अपने आप पे ध्यान करने। जो बॉडी लैंग्वेज है आपकी ना, वो नहीं समझ में आ रही लोगों को, और आपके हस्बैंड का इस तरह बिल्कुल चुप रहना वो भी नहीं समझ में आ रहा। इसमें होगा ये कि आप भी डिप्रेशन में जाओगे, वो भी डिप्रेशन में जाएंगे, और जब इंसान डिप्रेशन में जाता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप थोड़ा सा मोटिवेशन लेते हो, या फिर चीज़ों को रो लेते हो, या फिर चिल्ला चिल्ला के रो, यार इतनी बड़ी तकलीफ़ है, इतना ज़्यादा मजबूत बनने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा मजबूत बनने की ज़रूरत नहीं होती है। कहते हैं ना, इंसान जब परेशान होता है ना, तो सबसे आसान तरीका होता है कि अगर आप 10 मिनट रो लोगे ना, तो एटलीस्ट आपका 15-20 जो आगे आने वाला घंटा है ना, वो कवर हो जाएगा। तो रो लो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें निकलना भी ज़रूरी है। और उसके अलावा जनता ये भी जानना चाह रही है कि कैसे क्या हुआ, उस चीज़ को लेके आज तक बात नहीं हुई है। इतनी सारी वीडियोस बन गए, इतने सारे ब्लॉग्स आ गए, लेकिन उस चीज़ का जवाब जनता ने मतलब चटोरी जी ने देना ज़रूरी नहीं समझा। तो हर बार मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि ये सारी चीज़ें भी आपको बतानी चाहिए, है ना, क्योंकि बतानी चाहिए, क्योंकि एक तो पहली बात तो क्लियर होंगी ऑडियंस की चीज़ें, जो आपको इतना प्यार कर रही है, इतना जो है वो कर रही है। और दूसरी बात ये है कि
आपको भी लगेगा कि हमने कुछ तो नॉलेज दिया या फिर कुछ तो वो किया। हालांकि बहुत सारी जनता, बहुत सारे लोग उस दर्द को, तकलीफ़ में रो रहे हैं, समझ रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आप डेली व्लॉग्स बनाओ, डेली बनाओ। मतलब खाना पीना तो उन्होंने बोला कि हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस बच्चे को मैं चखाती थी अब वो बच्चा ही नहीं रहा। तो आप डेली व्लॉग्स बनाओ, इससे आपका टाइम स्पेंड होगा। डेली जो इंटीरियर का काम कराया है वो दिखाओ लोगों को, और लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, ये भी बताया। और दूसरी बात ये भी बताई कि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि लाइक थोड़े दिन की छुट्टी लो। तो सबका अपना अपना ओपिनियन है, और मेरा ओपिनियन ये है कि आप थोड़ा दिन का समय लो। और आई थिंक जो वीडियो शूटिंग का है वो नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये तो होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से, आपके सपनों से, आप और आपके सपने तो खैर बचे नहीं होंगे कुछ जो हालत है। लेकिन हाँ ये है कि जब आप कैमरे के सामने कुछ चीज़ें बोलने लगते हो ना, तो फिर आपको आदत पड़ जाती है, और जब आदत पड़ जाती है तो फिर हम हर सुख, हर दुख, हर तकलीफ़ शेयर करते हैं। और रही बात आपके हस्बैंड की, तो आप अपने हस्बैंड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जितना परेशान आप हो उस उतना ही परेशान वो है। बस ये है कि आप बोल के चीज़ों को इट्स ओके कर रहे हो, वहाँ पे भी आप भी नहीं सही दिख रहे हो, और ना ही आपके हस्बैंड सही दिख रहे हैं। तो अगर थोड़े दिन का बैकअप हो सकता है तो कर लीजिए। थोड़े दिन आप छुट्टियों पे जा सकते हैं, लाइक मायके जा सकते हैं, क्योंकि छुट्टियों में ऐसे में इंजॉय तो नहीं कर पाओगे। मायके चले जाओ या फिर ऐसी जगह कहीं चले जाओ जहाँ पे आपके चीज़ें कर पाओ। और अगर नहीं जा सकते हो तो आप उसी घर में, जैसे कि शिव और विष्णु जी का बोला आपने, पोस्टर भी बनवाया है, तो वहाँ पे चीज़ों को मतलब करने की कोशिश करो। और रही बात जनता की, तो जनता आपकी हर हाल में साथ में है। बस कुछ लोग थोड़ा सा कंसल्ट दे रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को जो जो इंसान जैसे सोच पा रहा है वैसे आपको कंसल्ट दे रहा है कि आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। लेकिन एट द एंड होगा वही जो आपको समझ में आएगा। और रही बात है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है इस बारे में बात करते हुए। मतलब जहाँ पे लोग बोल रहे हैं, अभी भी लोग यही जानना चाहते हैं कि कैसे क्या हुआ। ये बात आपको बतानी चाहिए, और बतानी भी चाहिए। मैं भी बार बार वही बात बोल रही हूँ, बतानी चाहिए ये बात, ताकि लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज मिल सके, कुछ ना कुछ चीज़ों को पता चल सके, कुछ ना कुछ लोग उससे सीख सकें, या फिर ऐसी गलतियाँ ना हो वो सीख सकें। क्योंकि इतने छोटे बच्चे को बाइक देना, या फिर अगर बाइक से हुआ है तो क्यों हुआ है, और वो बाइक किसके नाम पे थी, हाँ ये सारी चीज़ें जनता जानना चाहती है। और बाइक किसके, एफआईआर हुई थी कि नहीं हुई थी, पीएम तो हुआ होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब जो बॉडी है उसके पार्ट्स ही वो थे, तो जाहिर सी बात है हुआ होगा, है ना। एफआईआर भी हुई थी शायद। तो यही सारा कुछ था, और एट द एंड मैं यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, आपको रोने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा अपने हस्बैंड को भी साथ में रोने की, दोनों को चिल्ला चिल्ला के रोने की ज़रूरत है। और थोड़े दिन, अगर 2-4 दिन, 10 दिन या 15 दिन, महीने, 2 महीने आप सोशल मीडिया से बाय बाय कर सकते हो, क्योंकि अगर ये आपको सही लगता है। अदरवाइज़ आप डेली ब्लॉगिंग कर सकते हो, जिसमें आप हर पूरे दिन का रूटीन दिखाओगे, तो भी जनता कनेक्ट करेगी। और अगर आप थोड़े दिन छुट्टी पे जाओगे तो भी जनता आपकी दो दर्द को, तकलीफ़ को समझेगी, और आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होगी, वो आपसे कनेक्ट करेगी। बाकी जो माँ का दर्द है, जो तकलीफ़ है, जो एक बाप का जो दर्द है, वो खासकर वो नहीं बयां किया जा सकता है ना। और अभी भी कहा जा रहा है कि भाई एक्सीडेंट का आधा ही सच पता चला, क्योंकि वो पता चला, फ़ोन हुआ, बात हुई, उसके बीच में वो बाइक किसकी थी और ये सारी चीज़ें नहीं पता चली है। और शायद इतने दिन हो गया है, तो जिन सवालों के जवाब देने होते हैं वो दे देती हैं, और जिन सवालों के जवाब नहीं देने होते हैं वो नहीं देती हैं। और यहाँ पे शायद लगेगा कि मैं रूड हो रही हूँ, लेकिन रूड नहीं हो रही हूँ। एक्चुअली रिएक्शन का काम ही ऐसा है, जहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर बात करनी पड़ती है। और फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत ज़्यादा कुछ बोलने को समझ में नहीं आ रहा है, और होप सो उनको जीवन की आने वाली जो भी तकलीफ़ें हैं, या फिर
ये बोले कि इस डिप्रेशन से निकलने का, इस दर्द से निकलने का कोई तरीका ऐसा मिल जाए, या फिर उस भगवान की शक्ति इतना इनको काम कर जाए, या फिर भगवान उस परमात्मा में ही ये अपने बच्चे को देखने लगे, तो शायद चीज़ें अच्छी हो जाए, है ना। क्योंकि अब इनके पास कुछ वो नहीं है। कुछ लोग, हाँ एक बात मैं बोलना भूल गई, जहाँ पे कमेंट आया था जहाँ पे उनको IVF का सजेशन दिया जा रहा था। जो है ये बोला जा रहा था कि आप IVF करा लीजिए, इतनी ज़्यादा एज आपकी नहीं हुई है, तो मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है वो बच्चा आपके पास फिर से वापस आ जाए। तो हाँ, ये रास्ता है, और आपके पास भगवान की दुआ से सब कुछ है, पैसा भी है, तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो IVF के द्वारा फिर से जो है, और हो सकता है वो बच्चा आपके लिए इस दुनिया में फिर से आ जाए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो रिएक्शन देने वाली जो है देने वाले लोग हों, चाहे वो रिएक्शन देने वाली माएँ हों या बहनें हों या भाई हों, मतलब कोई भी हो, है ना। चाहे वो रिएक्शन देने वाले हों, या फिर आपके सब्सक्राइबर हों, या फिर आपके फॉलोअर्स हों, या फिर आपसे जुड़ा हर कोई उस बच्चे को प्यार दे रहा है जो है, और यही उम्मीद कर रहा है कि वो बच्चा जहाँ भी रहे खुश रहे, और अपने जो जर्नी है आगे की वो अच्छे से तय करे। तो ये IVF वाली बात मुझे भी थोड़ा सा सटीक लगी कि अगर हो सकता है वो सारी चीज़ें हों। पुनर्जन्म के बारे में सुना ही होगा शायद, तो पुनर्जन्म वाली जो बात है वो हो जाए। ऐसा क्या पता कोई इंसान या इंसान के रूप में ऐसा आपको राह दिखाने वाला कोई आ गया हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, जबकि आप मतलब इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छे से बिलीव करते हो, और हर कोई बिलीव करता है। हाँ, कुछ लोग जब ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, या फिर जिन लोगों के साथ में बहुत सारी ऐसी ट्रेजेडी हुई होती हैं, उन लोगों को भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वो इंसान थक जाता है, हार जाता है। बाकी हाँ, अगर थोड़ा सा मतलब ऊपर वाले से कनेक्शन बनाता है, और फिर उसके बाद में चीज़ें थोड़ा सा पॉजिटिव उसकी लाइफ में होने लगती हैं, तो जाहिर सी बात है उस इंसान का कनेक्शन जो है ऊपर वाले से बहुत अच्छा बन जाता है। तो होप सो ये जो राय दी गई है आपको, होप सो ये आपके काम आए, और इस पर आप सोचें। फ़िलहाल इतना ही आज के लिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।